हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2 बहुपद से संबंधित ऑल ऑब्जेक्टिव बहुपद का सॉल्यूशन करेंगे, जो एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखना ना भूलें। तो आइए हम ऑल ऑब्जेक्टिव बहुपद का सॉल्यूशन हम करेंगे बारी बारी से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हल करते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। आप जानते हैं मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। आप जान रहे हैं यहाँ पर ए का मान कितना है 1 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है। यहाँ -2 ठीक रहेगा, बी का मान -4 देंगे और बट्टा में ए का मान 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4। ए का आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितना होती है। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या 2 होंगी, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आइए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक हमको ज्ञात करना है, तो ये बहुपद को हम सबसे पहले px मानेंगे। px का मान दिया गया है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो जब भी हमको शून्य कहेगा ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब है px को शून्य के बराबर करेंगे। तो px का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 6 है इक्वल टू 0 है। जब ये हम इसको गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 तो सेम रहेगा, और यहाँ पर -5x को दो टर्म में फैक्टर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा और -2x आ जाएगा। अब आइए x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x -3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस जो है 2 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, x -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर x -3 यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी x -3 है, तो एक x -3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x -3 इंटू x -2 बचेगा। तो आइए, हमको क्या आया, x -3 आया और x -2 आया और इक्वल टू क्या आया, 0। इसका मतलब है x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार x -2 का भी वैल्यू 0 होगा, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इस तरह से x का वैल्यू 3 और 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब हमको 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा ज्ञात करना है, तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए होगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाय ए हो जाएगा। दोनों को बट्टा में ए है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस बी बाय सी बचेगा। अब जो हमको आया माइनस बी बाय सी बचा। अब इसमें देखेंगे माइनस तो ठीक रहा, बी के का मान इसमें कितना है, तो बी का मान 2 है, तो बी की जगह पर 2 रखेंगे। सी का मान कितना है 1 रखेंगे, इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा -2 ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या कह रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, हमको बहुपद चुनना है, बहुपद नहीं है। तो आप जानते हैं बहुपद का ट्रिक होता है वैसा बहुपद जिसमें किसी बीजीय व्यंजक का घात और ऋणात्मक हो, मतलब जो है धनात्मक होना चाहिए। किसी भी चर राशि का घात जो है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक, तभी बहुपद होगा। यदि नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी में दिया गया है x प्लस
एक्स पर पावर -1, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तब अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा है। जब इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, बीटा बीटा क्रॉस हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा अल्फा क्रॉस बीटा का स्क्वायर। अब आइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बट्टा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फॉर्मूला से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब आइए -b/a है, इसका मतलब है फॉर्मूला में -b/a, तो माइनस जो है 6 में देखिए b का मान कितना है तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/a, 3/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब आइए 2 तो ठीक रहा, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा 5/a का, इसका मतलब है 5 हो जाएगा, बट्टा होगा अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5/1, इसका मतलब है यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर तो आप जान गए हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, माइनस तो ठीक रहेगा, b का भी मान -3 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया -10/5, तो 9 - 10, इसका मतलब है -1/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा -1/5, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 1 एक शून्यक है। अब जानिए हमको कहता है m के किस मान के लिए -4 जो है बहुपद का इसका शून्यक है। इसका मतलब है जब शून्यक है तो इसका मतलब है px का वैल्यू कितना दिया गया है, तो px का वैल्यू है x² - x - 2m + 2। अब जो है क्या करेंगे सो देखिए, x की जगह पर -4 रखेंगे क्योंकि इसका शून्यक है, तो -4x², उसके बाद है -x की जगह पर 4 रखेंगे, माइनस रखेंगे 2m रखेंगे और +2 रखेंगे। अब आइए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -4 का जो स्क्वायर होगा, -4 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 16 होगा, माइनस फिर आ जाएगा 4 -2m + 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सो देखिएगा, अब 16 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 12, उसके बाद ब्रैकेट तोड़ देना है 2m हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2m हो जाएगा। अब 12 में से 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा -2m। अब इसको हम क्या करेंगे 10 - 2m को 0 के बराबर करेंगे, तो आइए 10 - 2m = 0 हो जाएगा, इसलिए -2m बराबर हो जाएगा +10 है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 10 खत्म हो जाएगा 5, इसलिए m का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 का जो आंसर हो जाएगा 5, क्वेश्चन आंसर नंबर जो है डी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। आइए कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। आप जानते हैं रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 1 हो, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यदि बहुपद x² + px - q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान ज्ञात करें। अब आइए आप जानते हैं
तो क्या जानते हैं हम, तो एक शून्यक मान लेते हैं ये अल्फा शून्यक होते हैं और ये द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा, अल्फा और बीटा होगा। एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब है दूसरा शून्यक जो है पहला शून्यक का व्युत्क्रम है, उल्टा है, मतलब ये जो एक बट्टा बीटा है। तो अब आइए इसके बट्टा में एक हो जाएगा तो अल्फा और बीटा गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर एक को गुना करेंगे एक, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/1 बराबर C/A बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C का मान कितना है, तो C का मान है -q है और A का मान 1 है, तो -q बट्टा 1 बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका बट्टा में 1 आ जाएगा, इसलिए -q को x गुना करेंगे, -q बराबर 1, इसलिए q बराबर -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बहुपद x² - kx - 42 का शून्य -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, -3 शून्यक दिया गया है और px तो आपको पता है px का भी मान कितना दिया गया है, तो px का मान है x² - kx और माइनस कितना है 42 है और आपका शून्य कितना दिया हुआ -3, तो x की जगह पर -3 रखेंगे, इसका मतलब है -3 का स्क्वायर हो जाएगा -k गुना -3 -42, इसका मतलब है -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k हो जाएगा और -42 हो जाएगा। अब आइए उसके बाद हो जाएगा 9 को -42 से यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब है -42 में से जब 9 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 33 आ जाएगा, 33 माइनस में होगा अब प्लस के होगा। अब जो है प्लस जो है -33 होगा और प्लस जो हो जाएगा 3k होगा। अब आइए इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है -33 प्लस 3k, -33 प्लस 3k को जो है हमको शून्य के बराबर कर देंगे, इसलिए 3k बराबर हो जाएगा -33 है तो उधर क्या हो जाएगा +33, 3 से 33 कट जाएगा तो 11, इसलिए k का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर जो है 10 का जो आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा, आंसर नंबर जो है सी जो है सही है। अब आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का मान क्या हो जाएगा 11, आंसर जो है सी इसका राइट होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है cx² + ax + b के शून्य का अल्फा बीटा है, तब कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब देखिए इसमें जो समीकरण का मान है तो माइनस तो ठीक रहेगा, लेकिन बहुपद में जो है यहाँ पर a का मान c होगा, b का मान a होगा और c का मान b होगा। अब बताइए यहाँ पर b का मान कितना दिया है a, अब बट्टा a का मान कितना दिया है c, तो -a/c होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12, x² + 3x - 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा पर -1 है प्लस बीटा पर इन्वर्स, मतलब बीटा पर पावर -1 है, अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स। तो आप जानते हैं अल्फा इन्वर्स हो प्लस बीटा इन्वर्स, इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा, बीटा इन्वर्स को 1/बीटा। जब इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होगा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। यदि a क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा -b/c बचेगा। अब आइए इसमें जो है -b और /c बचा, तो अब जो है इसमें जो है b का काम कौन कर रहा है, c का काम कौन कर रहा है, तो a का मान इसमें है 1, b का मान 3 और c का मान -1। इसका मतलब b का मान 3 है और c का मान कितना है, तो इस क्वेश्चन में c का मान -1 है, क्रॉस हो जाएगा -3/1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य है, तो आप जानते हैं शून्य में जो है सबसे पहले बहुपद पी एक्स को शून्य के बराबर करेंगे, तो बहुपद पी एक्स क्या है, बहुपद पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5 है इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक रहा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर स्क्वायर उधर जब जाएगा तो √5 प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है √5 एक बार प्लस में होगा, एक बार क्या हो जाएगा, माइनस। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 13 का। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 है, गुणनफल दूर है तो बहुपद है। तो आप जानते हैं द्विघात जो है बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, तो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये जो है सूत्र होता है द्विघात का। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर तो ठीक रहा, माइनस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शून्य का योग का मान दिया हुआ -3 है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल का मान इसमें कितना दिया हुआ, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो फर्स्ट में है, तो 14 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब कहता है रेखिक बहुपद का घात होता है, तो रेखिक बहुपद का घात आप लोग जानते हैं 1 होता है। पुनः क्वेश्चन 16 नंबर जो है सेम है, 14 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा 16 नंबर है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो क्या है, 2 तथा -13 है। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र, इसको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखेंगे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब आइए एक्स स्क्वायर तो ठीक रहा, माइनस भी ठीक रहा। अब कहता है इस 16 नंबर क्वेश्चन में मूलों का योगफल 2 गुणनफल -13 है, तो योगफल कितना है, 2 है, तो 2x हो जाएगा, और गुणनफल कितना है, तो -13 है, तो यहाँ पर -13 दे देंगे। अब आइए एक्स स्क्वायर तो ठीक रहा, -2x भी ठीक रहा, प्लस -13, इसका मतलब है 16 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो है एक्स स्क्वायर होगा -2x -13, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप होता है, तो यह जो है होगा एक्स परवलय, इसका रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, आप जानते हैं हमको इसमें कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, इसका भिन्न का जोड़ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -b/c बराबर हो जाएगा, माइनस तो ठीक है। अब आइए बी का जो काम कौन करेगा, तो बी का काम है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -b/c। अब क्या आ गया, -b और c आ गया, माइनस तो ठीक रहा, यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है, -5, सी का काम कौन कर रहा है, तो 1, -5 माइनस प्लस हो जाएगा 5/1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया गया 5/c होगा, सी 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 सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/c होगा, तो c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/7 प्लस में होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, राइट, 5/7 होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य होंगे। तो सबसे पहले इसको px को हम शून्य ज्ञात तो करते हैं, तो शून्य के बराबर करते हैं। आखिर बहुपद कितना दिया हुआ है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आइए 6x² ठीक रहेगा, माइनस 3 भी ठीक रहेगा, इक्वल टू 0। हमको जो है फर्स्ट इंटू लास्ट इसमें करना है। 6 को 3 से गुना करेंगे 18 होगा, हमको पुराना भी है 18, और ये बीच वाला माइनस 7 भी हमको पुराना है। तो आप जानते हैं इसमें कितना लिखेंगे, जो 18 भी आ जाए और इसमें 7 भी आ जाए। तो आइए 2 और 9 का गुना कितना होता है, 18 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर -2x प्लस 2x देंगे और -7x देंगे, -9x देंगे। कितना देंगे, 9x। आइए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, px को शून्य करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है px जब शून्य करेंगे तो यहाँ पर है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप जानते हैं 6x² को सेम रहने देंगे, -3 को भी सेम रहने देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2x और -7x, माइनस कितना x हो जाएगा, 7x। अब इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, 7x की जगह पर हमको यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 9x। यहाँ पर 9x डालेंगे क्योंकि 2x और -9x घटेगा, कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब आइए तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पर शून्य ठीक रहेगा, 6x² भी ठीक रहेगा, माइनस +2x माइनस 9x। अब इसको घटा देंगे तो -7x होगा, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, +1 आ जाएगा। इसमें सिर्फ -3 कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब आइए 3x + 1 यहाँ भी है, 3x + 1 यहाँ भी, एक हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा, 2x - 3, 2x - 3 होगा, और एक क्या हो जाएगा, 3x और +1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x - 3। अब इसको 0 के बराबर कर दीजिए, 3x + 1 इक्वल टू 0, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा -1, इसलिए x बराबर -1/3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2x - 3 इक्वल टू 0 होगा, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2। एक मान आ जाएगा कितना, -1/3, और दूसरा मान कितना आ जाएगा, 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखना है -1/3 कहाँ पर है, तो डी में है, लेकिन प्लस नहीं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है -1/3 और 3/2, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात है। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। माइनस तो ठीक रहा, b का भी मान है -2 और a का मान 1 है, तो माइनस माइनस +2, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुपद एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस √3x प्लस 1/3 का घात सबसे अधिकतम पावर 3 है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। पी का मान जिसके लिए बहुपद x पर पावर 3 प्लस पी एक्स 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है। इसका मतलब है x माइनस 2 से विभाज्य है तो x माइनस 2 को 0 के बराबर कर दीजिए। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब इस मान को इसमें रख देना है तो यहाँ पर p का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बहुपद कितना है तो दिया गया है बहुपद में px को 0 के बराबर कर देना है। अब आइए px है क्या तो x³ है प्लस 4x² है माइनस px है प्लस 8 है इक्वल टू 0 और x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। 8 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 गुना कीजिए 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आइए 8 को जोड़ेंगे 16 32 प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब है 32 माइनस 2p बराबर 0। 32 माइनस 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए माइनस 2p बराबर हो जाएगा माइनस 32। यहाँ पर माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा 2 से 32 को काट दीजिए 16। इसलिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है x इंटू 5 प्लस 4x में बहुपद का घात होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है तो सबसे पहले है x इंटू 5 प्लस 4x इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x प्लस हो जाएगा x को 4x से गुना कीजिएगा तो 4x² होगा। इसका घात 2 है अधिकतम, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका फॉर्मूला क्या होता है तो माइनस b/a होता है। तो अब आइए तो माइनस b/a हो जाएगा। तो माइनस b का काम कौन कर a का काम 2 b का काम 1 कर रहा है c का काम -5 और d का मान 2 कर रहा है। तो सबसे पहले माइनस तो ठीक रहेगा। b के स्थान पर 1 है b का मान बट्टा a का मान कितना हो जाएगा 2 है। इसका मतलब है -1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। तो आइए हम जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा उसके बाद हो जाएगा अल्फा गामा। इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या हो जाता है c/a होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो आइए c का वैल्यू इसमें है कितना दिया गया है तो c का वैल्यू है a का वैल्यू 6 है b का वैल्यू -11 c का वैल्यू कितना है -3 है। यहाँ पर -3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इसको काट दीजिए तो -1/2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है यदि बहुपद 3x³ प्लस 18x² माइनस क्वेश्चन नंबर हम जो है 26 को हल करेंगे 3x³ प्लस 18x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा का
मान ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इसका फॉर्मूला? हो जाता है माइनस बी बाई होता है। मान लेते हैं इसमें अल्फा का मान दिया हुआ है, ये बीटा का मान है, इसी ये जो है गामा का मान। अल्फा का मान कितना है? अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ, प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा है। और गामा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा है, बराबर। अब आइए, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो आप जानते हैं इसमें जो है माइनस तो ठीक रहेगा, लेकिन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ए का मान 6 होगा, बी का मान कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। बी का मान नहीं, बी का मान कितना होगा? तो बी का मान हो जाएगा, माइनस तो ठीक रहा, बी का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ए का मान 3 होगा, बी का मान 18 हो जाएगा। इसका मतलब बी बाई 18 अब बट्टा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ए का वैल्यू है आपको 3 है, तो इसको काट दीजिए, -6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बीटा बीटा से क्रॉस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अल्फा अल्फा अल्फा, मतलब 3 अल्फा हो जाएगा। तो इसको 3 से 6 को काट दीजिए 2, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? -2 होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 और 5 है? तो इसका मतलब है शून्यक का मान दिया गया है, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 5 है। तो एक चीज बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 में है अल्फा का मान दे दिया गया, कितना दिया है? 3, और बीटा का मान कितना है? 5। सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करना, तो 3 और प्लस कितना हो जाएगा? बीटा का मान 5, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 गुना 5 बराबर 15 हो जाएगा। अब हमको द्विघात बहुपद बनाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² तो ठीक रहा, माइनस भी ठीक रहा। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा प्लस 15, x² माइनस 8x प्लस 15। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्य का गुणनफल हमसे पूछा है। तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघात बहुपद -d बाय ए होता है। तो इसका मतलब माइनस तो ठीक रहा, इसमें d का मान भी क्या है? -3 है, और a का मान कितना दिया गया है? सो देखिए a का मान है 3 है, 28 नंबर में d का मान -3 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा? तो 3 है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 कट जाएगा, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 29 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा सो देखिए, 29 कह रहा है यदि किसी बहुपद 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्य ज्ञात कीजिए। अब आइए, इसमें जो है 2 शून्यक, मतलब हम जानते हैं 3 शून्यक होता है त्रिघात में। त्रिघात में कितना शून्यक होता है? 3 शून्यक। यहाँ पर 2 शून्यक, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, कितना दिया है? 3। तो हमको कहता है तीसरा शून्य ज्ञात करना। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो -d बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, माइनस तो ठीक रहा,
अब देखिए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू 9 है और ए का वैल्यू कितना है 29 नंबर क्वेश्चन में 2 हो जाएगा। तो कहता है दो शून्यकों का गुणनफल 3 दिया गया है, इसका मतलब इसका मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, 3 इंटू गामा बराबर -9/2 है। अब 3 को -9 से काट दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो गामा का मान -3/2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 को हल करेंगे। 30 में क्या है, यदि बहुपद x² - 4x + 2 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स का मान होगा। तो आइए अब जो है अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स आप जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इनवर्स को नीचे लिखेंगे क्योंकि इनवर्स में है, प्लस बीटा ठीक है अल्फा इनवर्स है तो अल्फा नीचे चला जाएगा। अब इसका लॉसो लेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा क्रॉस हो जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। अब आइए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, तो अब आ गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया -2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस बी का भी मान माइनस में है तो 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a। तो 2 सी का मान है, ए का मान 1 इंटू हो जाएगा 2 बट्टा में आ जाएगा 2। अब आइए 4 का स्क्वायर 16 -4/2 आ जाएगा, 16 में 4 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 12/2, इसका आंसर आ जाएगा 6। तो आइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक है। अब आइए अब कहता है एक शून्य का मान दिया गया, तो शून्य का मान कितना, अल्फा शून्यकों का गुणनफल 8, इसका मतलब है c/a का वैल्यू 8 दिया। अब इसमें c का स्थान पर a है, a के स्थान पर 1 बराबर 8, तो इसमें शून्य का मान a का मान कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब है a का मान कितना हो गया 8। अब जो है बहुपद बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, a के स्थान पर 8 रखेंगे तो x² - 9x और a के स्थान पर अब क्या आ गया 8। अब इसको शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य ज्ञात करना है तो x² + 8 = 0 तो ठीक रहा। अब इसका फैक्टर कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो हमको जो है 8 भी लाना है और -9 भी लाना है। तो कैसे आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एक शून्य का मान जो है तो दिया गया है ना, तो हमको क्या करता है, अब इसके शून्य पता करना है, नहीं गुणनखंड नहीं करना है, क्या करना है हमको शून्य पता करना है। तो आप जानते हैं जब यहाँ पर x² - 9x + 8 आ गया तो यहाँ शून्य को आसानी से पता चल जाए, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a हो जाएगा। तो इसका मतलब है -b का स्थान पर भी -9 है बट्टा a के स्थान पर 1 -+ हो जाएगा, एक मान कितना आ जाएगा 9।
और एक मान कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, सी बाय ए। तो सी का वैल्यू कितना है, ए की जगह पर 8 है, ए का वैल्यू 1, 8/1 बराबर 8। एक वैल्यू 9 आएगा, एक वैल्यू 8 आ जाएगा, लेकिन इसमें मान नहीं दिया गया। तो चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। हाँ ऑप्शन दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर कह रहा है शून्य का गुणनफल 8 है, तो शून्य का गुणनफल 8 तो होगा, एक वैल्यू क्या हो जाएगा 8 होगा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शून्य का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य ज्ञात करना है। आ जाएगा। यदि एक तरीका इसका ये भी तो हो सकता है, क्या होगा, px इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यदि हम एक्स स्क्वायर करते हैं और माइनस 9x प्लस या माइनस 8x और माइनस x, 9x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब है x माइनस 8 होगा यहाँ पर, और x दोनों में है x माइनस 8, तो एक लिखेंगे। अब बचा क्या, x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। अब आगे आंसर आ गया, इसका आंसर दिया गया है। तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, क्योंकि x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसलिए x का वैल्यू 8 हो जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो आइए अब जो है इसका आंसर 8 और 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया, सो देखिए प्लस में ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बीटा के शून्य है, तब अल्फा प्लस 1 और इंटू में कह रहा है बीटा प्लस 1 बराबर व्हाट। तो आइए अल्फा प्लस 1 इंटू में क्या कह रहा है बीटा प्लस 1 बराबर व्हाट, हमको मान गया था बराबर व्हाट। इसका मतलब इसको गुना कीजिए अल्फा बीटा हो जाएगा, अब प्लस इसको गुना कीजिए अल्फा, अब प्लस इसको गुना कीजिए बीटा, अब प्लस एक को एक से गुना कीजिए 1। हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो सी के स्थान पर क्या है, तो सी के स्थान पर है माइनस बी, ए का वैल्यू 1 है, तो बट्टा में 1 देंगे तो माइनस बी होगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो अब आइए यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो माइनस बी का वैल्यू ज्ञात कैसे होगा, यदि माइनस ए से गुना करेंगे एक्स को तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, और अब माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो हमको तो एक्स का जाति चाहिए, तो एक्स के जाति में माइनस ए है, इसका मतलब है बी का मान जो होगा माइनस ए, और इसका फॉर्मूला माइनस प्लस ए हो जाएगा, और ए बट्टा 1, क्योंकि माइनस बी बाय ए का मान तो इसमें क्या दिया गया है 1 है, ए का मान 1 होगा प्लस 1। इसका मतलब है माइनस बी प्लस ए और प्लस 1, 1 प्लस ए माइनस बी,
तो 1 भी प्लस में होगा, ए भी प्लस में होगा, लेकिन बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा बहुपद जो है, अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य का तब है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट। आइए 1/अल्फा स्क्वायर है अब प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब इसका क्या कीजिए, लॉसो ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्रॉस अल्फा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। अब आइए अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब आइए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसमें जो है 33 नंबर क्वेश्चन में जो है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b के स्थान पर p है, तो माइनस माइनस प्लस सीधा p/1 p हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे -2c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, c का काम q कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है, तो 2q अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर c/a का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर है तो a का स्क्वायर होगा। तो c का काम q कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है, q/1 q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है p स्क्वायर -2q बट्टा q का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर किस नाम में दिया गया है, p स्क्वायर -2q q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, 33 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर से विभाज्य है तब पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना। तो आप जानते हैं ये एक सब्जेक्टिव है, इसको हम हल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हल करके बताएंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वह एक आएगा, बी राइट होगा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आइए 35 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी बराबर व्हाट। तो आइए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, मान लेते हैं एक शून्य अल्फा है, दूसरा जो है बीटा जो है इसका क्या है व्युत्क्रम, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, c/a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है -r, 34 नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 में देना है, 35 नंबर में है c का वैल्यू कितना है, तो -b है बट्टा 1 ना, c का वैल्यू है -b और a का वैल्यू है 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, इसलिए b बराबर हो जाएगा -1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा, 35 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि एक्स बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो, मान लेते हैं शून्य तो बराबर है अल्फा बीटा, लेकिन इसका चिन्ह विपरीत है, इसका ये प्लस में है तो ये क्या है माइनस में, तब कह रहा है हमको ए बराबर व्हाट। आप जानते हैं माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला -b/a बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस, इसमें जो है b का काम कौन कर रहा है a, और a का काम कौन कर रहा है 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए a बराबर हो जाएगा -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद 3x³ + 5x² - 7x - 27 के दो शून्य
शून्यकों का गुणनफल 3 है। मान लेते हैं दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 3 है, लेकिन हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला होता है -d/a होता है। इसका दो शून्यकों का गुणनफल 3 है इंटू गामा -d का वैल्यू 27 भी माइनस में है और a का वैल्यू कितना है 3 है। इसको काट दिए माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। 3y बराबर प्लस 9, 27 को काट दीजिएगा माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। 3 से कट जाएगा 3, इसलिए गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 38 में क्या दिया गया है? किसी बहुपद px का एक शून्य 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा? तो एक चीज बात बताइए, शून्य के जब 3 है तो इसका गुणनखंड जो होगा, यदि मान प्लस में है तो इसका गुणनखंड माइनस में होगा। x - 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? px qx से भाग दीजिए और कह रहा है px बराबर qx, px बराबर qx gx प्लस rx इंटू qx नॉट इक्वल टू 0 और कह रहा है qx का घात बड़ा होगा px का घात, तब जो है हमको क्या ज्ञात करना है? rx का वैल्यू ज्ञात करना है। तो rx का वैल्यू आपको जो है ज्ञात करना है। तो rx का वैल्यू इसमें जो होगा, rx का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? तो px हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में कह रहा है px में qx से भाग देने पर px बराबर qx gx प्लस rx और qx कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 तथा qx का घात बड़ा है px का, तब rx जो होगा वो px के बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों मान बराबर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक त्रिघातीय बहुपद x³ - 3x² - x प्लस 3 के एक शून्य 3 है, तो बाकी शून्य ज्ञात करना है। तो आइए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? एक शून्य का मान दिया गया है और हमको अन्य शून्य ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? -d/a होता है। अब आइए, अल्फा प्लस बीटा, इसमें जो है एक शून्य का मान दिया गया है नहीं, और एक शून्य का मान कितना दिया गया है? तो -3। तो बाकी जो है दो शून्य का मान हमको क्या करना है? तो ज्ञात करना है। तो आइए कैसे ज्ञात होगा? यहाँ पर हो जाएगा, तो आइए सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 40। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बढ़िया से बारीकी से समझिए। देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तो -b/a होता है। तो इसका मतलब है इसका मान कितना आ गया? माइनस तो ठीक रहा, b का भी मान है -3, तो यहाँ पर देंगे -3 बट्टा a का मान 1 माइनस माइनस प्लस 3। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया? 3। अब भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना आता है? c/a। तो c का काम कौन कर रहा है? तो a का मान 1, b का मान -3, c का भी मान है -1 बट्टा a का मान भी है, c का मान -1 है और a का मान 1 है। इसका मतलब है इसका मान हो जाएगा -1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब आइए, इसमें जो है एक मान दिया गया है, एक मान कितना दिया गया? 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया नहीं।
अब 3 को उधर ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 माइनस 3, यदि उधर करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम अल्फा का मान 1 0 का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि हम मान लेते हैं गामा का मान 3 है तो अल्फा इंटू बीटा तो -1/3, एक में 0 आया, एक में 1/3 आया, -1/3। तो आइए अब आइए 40 है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान में एक 0 आया है, इसको समीकरण फर्स्ट करेंगे, और एक अल्फा इंटू बीटा का मान में आ गया -1/3 आ गया। अब आइए, आप जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, नहीं। अब आइए यहाँ पर हमको क्या करना है, अल्फा बीटा का मान तो दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज और देखिए, आइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जो होगा 2/3 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2/3 आ गया। अब आइए अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1/3, तो 4/9 प्लस 2/3 आ जाएगा। अब इसका लॉसो ले लीजिए, 9 का वर्गमूल 9 होगा, 4 होगा, प्लस होगा 3 और इसको इससे भाग दीजिए, 3 आएगा, 3 को 2 ना कि 6 मतलब 10/9 आ जाएगा, 10/9 आ गया। नहीं, हमको ज्ञात करना है, दोनों शून्य ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/3 आया है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, होता है माइनस, होता है -d/a होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो ठीक रहा, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू कितना है 1। तो अब आइए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1/3 इंटू गामा, कि गामा को मान माइनस माइनस हटा देते तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। लेकिन एक ऑप्शन है, क्या है सो देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला कितना होता है, -b/a होता है।
तो माइनस तो ठीक रहा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 है माइनस में, तो यहाँ -3 कर देंगे। ए का मान कितना है, 1, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0, प्लस गामा बराबर हो जाएगा +3 आ जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन का मान नहीं दिया गया है, एक शून्य का मान ही दिया गया है, 3 है, तो बाकी अनुशून्य ज्ञात करना है। तो बाकी अनुशून्य ज्ञात कैसे होगा वो देखिए, ऑप्शन में दिया गया है x³ - 3x² - x + 3 की एक शून्य, मतलब जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो माइनस और b का मान 3 × 1 प्लस तो हो गया, एक शून्य का मान लेते 3 दिया गया है, प्लस बीटा प्लस गामा = 3, तो प्लस में है तो बीटा गामा का मान 0 हो जाएगा, नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला होता है d/a, d/a है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें जो है -d का काम कर रहा है, -d है 3, a है 1, a का मान हो जाएगा 1, इसमें जो है गामा का मान कितना है, 3, इसको क्रॉस कर देंगे तो बीटा इंटू गामा का मान हो जाएगा, बीटा इंटू गामा का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब देखिए बीटा गामा का मान कितना आ जाएगा, तो 0 आ गया ना, 0 आ गया, और बीटा गामा का मान यहाँ पर कितना आ गया, 3 से काट देंगे तो -1, बीटा प्लस गामा का मान 3 है, बीटा प्लस गामा का मान 0 है, और बीटा इंटू गामा का मान कितना आ जाएगा, -1। अब हमको बीटा गामा का यहाँ से मान ज्ञात करना है, तो आइए कैसे ज्ञात होगा वो देखेंगे। बीटा गामा ना, यदि इसका मान इसमें पुट कर देंगे तो आ जाना चाहिए, ये है बीटा गामा, बीटा गामा बराबर -1, इसलिए गामा बराबर कितना हो जाएगा, -1/बीटा, तब आइए बीटा प्लस गामा = 0, बीटा ठीक रहा, प्लस भी ठीक रहा, गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/बीटा = 0। अब आइए यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, बीटा -1/बीटा = 0, बीटा -1/बीटा = 0, इसके बट्टा मान लीजिए, बीटा का स्क्वायर -1 = 0, बीटा का स्क्वायर -1 इसको 0 से गुना करेंगे 0, बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, इसलिए बीटा बराबर √1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अब आइए, एक वैल्यू तो हमको यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञात हो गया, अब दूसरा वैल्यू ज्ञात करना है। अब आइए बीटा प्लस गामा = 0, यदि प्लस में रखते हैं मान तो गामा का वैल्यू 0, इसलिए गामा बराबर -1। अब पता चल गया है, 2 शून्य क्या होगा, तो एक मान होगा +1 और दूसरा क्या होगा, -1, इसका आंसर जो होगा बी राइट होगा। 40 का जो है आंसर कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको दोस्तों बारीकी से इसको आपको हल करना है और समझना भी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल है, तो आप जानते हैं त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य है, तो आप जानते हैं शून्य में बहुपद पी एक्स को किसके बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। यहाँ पर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू शून्य दिया गया है। यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का मान भी 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 1। इसका मतलब है इसका जो शून्य होगा 0 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। घात एक वाला बहुपद कहलाता है, तो घात एक वाला बहुपद रैखिक कहलाता है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो इसका जो आंसर होगा डी सी राइट होगा। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योग, आप जानते हैं शून्य का योग क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस तो ठीक रहा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 बट्टा ए का वैल्यू 1, प्लस 4 बट्टा 1, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा, तो आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होगा सी बाय ए होता है। सी का वैल्यू कितना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 45 में सी का वैल्यू 1 बट्टा ए का वैल्यू 4, 1 बट्टा 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 46। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आप जानते हैं बहुपद का ट्रिक होता है जिसका जो बीजीय व्यंजक का घात ऋणात्मक नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 बट्टा एक्स है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 बट्टा एक्स तो -1 हो जाएगा, जो कि माइनस में घात है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, 47 में भी कह रहा है बहुपद नहीं है। अब देखिए जिसका वर्गमूल जो होगा चर राशि, यदि कोई भी चर राशि का वर्गमूल हो तो वो बहुपद नहीं होगा, आंसर इसका सी होगा, क्योंकि रूट एक्स दिया गया है, इसका जो घात 1 बट्टा 2 होता है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 5 है तो जी एक्स का घात 2 है। अब एक सी बात बताइएगा, अब क्वेश्चन में कह रहा है पी एक्स का घात कितना है, मान लेते 5 दिया है, और जी एक्स का घात कितना दिया गया 2, तो इसका मतलब घात 5 को जब 2 घात से क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्न में कौन सा सत्य है, तो आप जानते हैं संगत आलेख हमसे पूछा है, तो संगत आलेख के लिए कौन सा कथन क्या होगा, सत्य है, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है, राइट है। यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्य का, ये भी सही है। यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है, ये भी सही, इनमें से सभी होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 50 एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें अल्फा बीटा शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा दुनिया का आसान क्वेश्चन, माइनस बी बाई ए, इसका मतलब होगा -3 बट्टा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्य निम्नलिखित में से कौन होगा, इसका जो है शून्य ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं पी एक्स का जब शून्य ज्ञात करेंगे 0 के बराबर करेंगे, हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप जानते हैं इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कहेंगे, नहीं फर्स्ट वाला बदलेगा ना ही लास्ट वाला, लेकिन 4x के जगह पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2, तो 4 हो जाएगा, गुना करेंगे 4, इसका मतलब x प्लस 2 आएगा, और इसमें भी जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आई, अब x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें क्या कॉमन लिए, तो x कॉमन लिए, तो x प्लस 2 और फिर आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि इस दोनों को बदला एक और फिर एक x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें प्लस 2 है तो -2 आंसर इसका भी होगा, प्लस 2 है तो -2,
-2 और -2 इसका जो है क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो आइए 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। 51 के बाद अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन पर। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 3x - 2 हो तो px का एक शून्यक है। अब आप आइए 3x - 2 कुछ शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए माइनस है तो +2, x बराबर हो जाएगा 2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब कहता है यदि px gx बहुपद है, gx ≠ 0, px और gx से भाग लेने पर भागफल qx और शेषफल rx है तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो आप जानते हैं क्या कर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप जानते हैं इसका मतलब है, आप जानते हैं यहाँ पर दिया है भागफल qx, नहीं px gx बहुपद है जहाँ qx। अब कहता है px को gx से भाग देने पर, तो इसका मतलब भाज्य px हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा gx गुना qx अब प्लस rx। ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, gx qx ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर होगा ए। 53 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक दिया हुआ -2 तो k का मान ज्ञात करना। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला कितना होता है, -b/a, और अल्फा प्लस बीटा में एक शून्यक मान लेते हैं, अल्फा का मान दिया प्लस बीटा, -b के जगह पर है -k है, -k और a के जगह पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य का भी मान दिया गया है, तो एक शून्य का मान दिया गया है -2, तो हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमको k का मान ज्ञात करना है, नहीं तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, नहीं c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान लेते हैं यहाँ पर -2 रखते हैं, इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू कितना है इसमें देखते हैं -42, ए का वैल्यू 1। इसका मतलब है माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 21, बीटा का मान कितना है, 21 है। अब आइए बीटा का मान हमको पता चल गया 21 है। अब अल्फा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, तो b की जगह -k है, एक जगह पर 1 है, तो अल्फा का मान -2 और प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 21 बराबर कितना है k, 21 में से 2 घट जाएगा तो 19 बराबर k का मान कितना आ जाएगा 19, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। अब देखिए क्वेश्चन आसान है, हमको अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला कितना होता है -b/a, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब आइए माइनस तो ठीक रहा 55 क्वेश्चन में, b का मान हो जाएगा 4 और a का मान कितना हो जाएगा 4, माइनस c का मान हो जाएगा 1 और a का मान हो जाएगा 4, कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 -1/4, यही आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, लॉसो लेंगे, -1 -1/4, इसका जब लॉसो लेंगे 4 -4 -1 -5/4, इसका आंसर राइट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कहता है अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं -b/a प्लस c/a। तो -b के स्थान पर कौन है, तो b के स्थान पर है -3
और ए के स्थान पर जो है 56 में 1 हो जाएगा प्लस सी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू कितना है 1। इसका मतलब है 3 का मान जो है प्लस में है। देखिए माइनस तो ठीक रहा, बी का वैल्यू -3 है तो 3 लिखेंगे बट्टा ए का मान 1। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। सी का वैल्यू है 1, इसमें 56 में सी का वैल्यू है -4 है और ए का वैल्यू 1 तो -4, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -4, तो इसका जो है -3 प्लस 3 -4 घटा देंगे -1, इसका राइट आंसर होगा 56 का कितना हो जाएगा -1, इसका जो है राइट आंसर होगा 56 का राइट आंसर क्या हो -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है CX³ प्लस AX² प्लस BX प्लस A के शून्य का अल्फा बीटा गामा है। तो इस दुनिया का आसान क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है -D/A होता है। अब आइए, माइनस तो ठीक रहा। अब देखिए हमको D के स्थान पर कौन है तो A है और A के स्थान पर कौन है तो A के स्थान पर यहाँ पर है 57 में C है तो -A/C किस में है तो -A/C ऑप्शन नंबर C में है। तो इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की ओर चलेंगे। क्या है 58 भी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान गया। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है -B/A C/A, इसको क्रॉस A कर दीजिए -B/C हो जाएगा। नहीं तो माइनस तो ठीक रहा 58 में और B के स्थान पर कितना है -4 और C के स्थान पर कितना है 58 में, तो B का स्थान -4 C के स्थान पर 1 माइनस माइनस प्लस 4 जो है मान प्लस में आएगा 58 में। 58 में का जो आंसर होगा वह हो जाएगा B। आंसर 58 का आंसर कितना आ जाएगा तो B आ जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन आइए। इतना में यदि बहुपद 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 के शून्य कितना दिया गया अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप जानते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है, इसका फॉर्मूला C/A होता है। अब आइए C का स्थान पर कौन है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना हम बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर जो है हम 59 बता रहे हैं। नहीं अब देखिए C के स्थान पर 59 में कौन हो जाएगा -5 आ जाए और A के स्थान पर 2, इसका मतलब है -5/2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब कहता है 6x³ -11x² -3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अब आइए इस क्वेश्चन में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा गामा हमको कह रहा है। अब देखिए इसका लॉसो लीजिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर बीटा गामा बचेगा, प्लस यहाँ पर बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा गामा, अब प्लस यहाँ गामा कट जाएगा तो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा, इसका फॉर्मूला हो जाता है C/A हो जाता है, इसका फॉर्मूला -D/A होता है, A क्रॉस हो जाएगा तो C/-D। अब आइए C/-D इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब आइए C के स्थान पर कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 में C के स्थान पर जो होगा A का मान 6 होगा, B का मान -11, C का मान -3 होगा और D का मान देखिए 60 नंबर में जो D का मान हो जाएगा 2, लेकिन माइनस में कट जाएगा 3/2, इसका प्लस में आ जाएगा। राइट आंसर 60 का B हो जाएगा। 60 का राइट आंसर कितना हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद जिसके शून्य का योग 5 और शून्य का गुणनफल 7 है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस ठीक है। अब कहता है 61 में शून्य का योग 5 है तो 5x हो जाएगा और उसका गुणनफल 7 है प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसमें किसमें ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है डी सही होगा, राइट होगा। 61 का जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 62 कहता है निम्नलिखित में कौन ऐसा त्रिघात बहुपद जिसके शून्य का योग 3, शून्य का 2, 2 शून्य का योग 3 है, मतलब अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो योग दिया है, योग कितना है? 3 दिया है। अब आई कहता है शून्य का योग 3 है, शून्य के 2, 2 करके गुणनफलों का योग माइनस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है -5। और क्वेश्चन में कह रहा है एवं शून्यांकों का गुणनफल -25 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका वैल्यू कितना दे दिया है? -25। तब हमको क्या कहता है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं त्रिघात का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले त्रिघात का सूत्र जानिए। त्रिघात का सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका स्क्वायर होता है। उसके बाद होता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इसके बट्टा में जो है एक्स होगा, उसके बाद माइनस होगा अल्फा बीटा इंटू गामा होगा। अब मान रखते जाइए, एक्स क्यू ठीक रहा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग कितना है? 3 है तो 3 दीजिए और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अब कहता है 2 शून्यकों का गुणनफल का योग -5। इसका मतलब है यहाँ प्लस है और यहाँ पर कितना है? -5 और इसमें क्या लगा है? तो एक्स लगा हुआ, फिर माइनस और शून्यंकों का गुणनफल कितना है? तो -25 है, यहाँ पर माइनस और 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो एक्स क्यू आएगा -3x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा? -5x हो जाएगा, -25 प्लस 25। अब ये ऑप्शन किस में है? तो हमको कितना है? एक्स क्यू -3x स्क्वायर और -x और प्लस 25। तो आइए एक्स क्यू ठीक रहा, -3x स्क्वायर -5x प्लस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 62 का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? डी हो जाएगा। 62 का आंसर डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2x = 12 के आलोक पर स्थित नहीं है? अब देखिए कह रहा है 3x प्लस 2y = 12। अब इस मान को जो मान संतुष्ट करेगा वही इस आलेख पर स्थित होगा, जो संतुष्ट नहीं करेगा वो स्थित नहीं होगा। मान लेते 3 गुने x के जगह पर -2 रखेंगे +2 और y की जगह पर यदि -3 रखते हैं, यदि 12 आ जाता है, ये मान आ जाता है तो संतुष्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा और प्लस माइनस -6 और -12 हो जाएगा, जो संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। सो थैंक्स।